जो जो लोग भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सबको ऑल दी बेस्ट। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आर यू रेडी गाइस? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोसेस ऑफ सीआरएम के बारे में। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो वो चाहता है कि उसके अपने कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप बना रहे, ताकि कस्टमर्स हर बार उसी के पास आए और अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को भी लेके आए। ऐसा होता है ना कि उस दुकान पे चलते हैं यार, उसके पास एक बार काम करवा लिया ना तो वो सही से करता है, बढ़िया से करता है। जैसे कोई कोई मोची फेमस है, तो अगर एक बार उससे जूते यहाँ से भी फटे हुए सही करवा लिए, सिलवा लिए, तो दोबारा वहां से कभी नहीं फटेंगे। ये भी एक स्पेशलिटी होती है किसी की। तो ऐसे एक बार कस्टमर सेटिस्फाइड हो गया ना, आपका काम बन गया। उसके बाद वो क्या करेगा, वर्ल्ड ऑफ माउथ एडवर्टाइजिंग करने लगेगा आपकी। हाँ हाँ, उसके बाद चलते हैं, ठीक है। तो सभी उसकी प्रमोशन करने लगेंगे। बट जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होती है तो कस्टमर्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं और हर किसी की डिटेल्स याद रखना डिफिकल्ट हो जाता है कि ये अमन है, ये दीपक है, तो उन सबकी डिटेल्स रख पाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। जैसे हर चीज में टेक्नोलॉजी काम आती है, हम लोग मेमोरी के लिए नोट्स रखते हैं। MS वर्ल्ड किस चीज के लिए होता है, हम उसमें टाइप करते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऐसे ही एक सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए बनाया गया है, कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए स्पेशली डिजाइन की गई हैं चीजें। उसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बोला जाता है। वो क्या करता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर का डेटा तो रखता ही है, बल्कि पोटेंशियल कस्टमर्स का भी डेटा रखता है वो, यानी कि जो लोग अपने बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं। गाइस, अगर आपको डिटेल में समझना है कि सीआरएम क्या होता है तो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैं प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, जिसपे आप जाके सीआरएम को अच्छे से समझ सकते हैं। उसकी सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो पहले जाओ, देखो यार, वो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई है। उसके बाद वापिस यहीं आ जाओ। चलो इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बेसिक प्रोसेस उसके अंदर क्या होती है। प्रोसेस 1 है जनरेट ब्रांड अवेयरनेस। सबसे पहला स्टेप है ब्रांड अवेयरनेस जनरेट करना। देखो गाइस, किसी भी बिजनेस के लिए कस्टमर ही किंग होता है। ये होता है ना कि कस्टमर भगवान का दूसरा रूप है। तो कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और उनकी नीड फुलफिल करने के लिए कंपनीज को सबसे पहले तो कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए ना कि वो कौन है। अच्छा, जब आए गए हो तो बता दो कौन हो, और ये भी पता होना चाहिए कि कस्टमर की नीड्स क्या है। What do you want? What do you want? It's not that simple. What do you want? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट का फर्स्ट स्टेप होता है पोटेंशियल कस्टमर्स को टारगेट करना, यानी अपने बिजनेस या ब्रांड से अवेयर करवाना। पोटेंशियल कस्टमर्स का मतलब उन कस्टमर्स से होता है जो उस प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करने के लिए कैपेबल हो और इंटरेस्टेड हो। इसको करने के लिए मार्केटिंग टीम रिसर्च करती है। आजकल सीआरएम सॉफ्टवेयर्स भी इसमें हेल्प करने लगे हैं, जो कि पूरी अच्छे से रिसर्च करके देते हैं। इस रिसर्च में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कस्टमर का इंटरेस्ट क्या है, उनके प्रेफरेंसेस क्या है, उनकी हॉबीज क्या है, उनकी इनकम भी मैटर करती है, वो क्या सर्च करते हैं, उनकी नीड क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। सिंपल वे में कहे तो सबसे पहले इस मार्केट की जो भीड़ है उसके अंदर आपको अपने पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना होता है। अब ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका टाइम सेव हो। आप उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करो जो आपके प्रोडक्ट ले सकते हैं। अब सोचो, जिनके पास बजट ही नहीं है आपके प्रोडक्ट के लिए, तो वो प्रोडक्ट उनके बिल्कुल काम का नहीं है जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो। जैसे कि लोगों की इनकम अगर कम होगी तो उनको, यार तुम एप्पल का प्रोडक्ट्स दिखा रहे हो, उसको परचेज करने के लिए एड्स लगा रहे हो, उनको टारगेट कर रहे हो, तो वो ऑब्वियसली कोई वहां से रिस्पॉन्स आपको नहीं आने वाला है। तो वो एक तरह से ऐसी ही बात हो जाएगी जैसे कि इसलिए हमें उन कस्टमर को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिनसे आपको मतलब होप हो कि ये अपनी सर्विस या अपनी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो सकते हैं, ताकि आप अपने मार्केटिंग कैंपेन्स में उन्हीं कस्टमर्स को टारगेट कर सके जो उसमें इंटरेस्टेड हो। सीआरएम आपकी इन सब में हेल्प करता है। उसमें जैसे कि आप डेटा डाल दोगे कि उन लोगों को टारगेट करना है जिनकी इनकम इतनी है, तो ऐसे टैग्स लगा के, कंडीशंस लगा के आप वो सब चीजें देख सकते हैं। सीआरएम की हेल्प से उसको कर सकते हैं। तो ये था फर्स्ट प्रोसेस। सेकंड है एक्विजिशन, या इसको आप बोल सकते हैं लीड जनरेशन। लीड जनरेशन या लीड एक्वायर करने का मतलब ये है कि उन पोटेंशियल कस्टमर्स के अंदर अपने सर्विस या प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट जगाना। फर्स्ट स्टेप में आपने कस्टमर को अपने ब्रांड से इंट्रोड्यूस कराया था, उनके अपने ब्रांड के बारे में बताया था। अब आपकी सेल्स एंड मार्केटिंग टीम कस्टमर्स को एंगेज करती है, जैसे कि मेल करके, फोन करके, SMS करके, या फिर कोई साइन अप फॉर्म भेज के, या कोई ऐसा लिंक सेंड करके जो कस्टमर को आपके ब्रांड की वेबसाइट पे ले जाए। जैसे कोई चीजें होती है ना कि फ्री में यार कोई चीज प्रोवाइड करवा दी, कोई ई बुक दे दी, उनको कोई नॉलेज दे दी कि अगर आपको ये सीखना है तो आप फॉर्म को फिल करें, आपके पास ईमेल आएगा। तो ऐसे हमारे पास उनकी डिटेल्स आ गई तो उनको हम फिर टारगेट कर सकते हैं। इन शॉर्ट, पोटेंशियल कस्टमर्स से डिफरेंट चैनल्स के थ्रू कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करना।
अब अगर आपको कस्टमर इंटरेस्टेड दिख रहा है तो इसका मतलब है कि लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। इसका मतलब लोहा गर्म है और वो हथौड़ा है कन्वर्जन, जो कि इस प्रोसेस का अगला स्टेप है। अब टाइम है इंटरेस्टेड ऑडियंस को एक्चुअल ऑडियंस में बदलने का। उस इंटरेस्टेड पोटेंशियल कस्टमर को एक्चुअल पेइंग कस्टमर में बदलने के लिए उसका ट्रस्ट जीतना होगा। इसके लिए एक प्रोडक्ट का डेमो वीडियो भी प्रोवाइड करवाया जा सकता है या उस प्रोडक्ट के फीचर्स बताए जा सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में एक कैटल का डेमो दिया गया है, आइए वीडियो देखते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितने कस्टमर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं ब्रांड की तरफ, उन सभी को एनकरेज करना प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। उसके लिए वो डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स चला सकते हैं एंड उन इंटरेस्टेड ऑडियंस में से मैक्सिमम को एक्चुअल क्लाइंट में सक्सेसफुली कन्वर्ट करना जो है वो मार्केटिंग टीम का काम होता है। इसके लिए उनका डेटा चाहिए होता है कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, लोकेशन क्या है। ये सब जानने में सीआरएम आपकी हेल्प करता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है प्रोवाइड सुपीरियर कस्टमर सर्विस। अब कस्टमर के प्रोडक्ट परचेज करने के बाद ये प्रोसेस यहीं खत्म नहीं हो जाता कि उसने प्रोडक्ट तो परचेज कर लिया। अब कस्टमर कंपनी से जुड़ तो गया है बट आगे भी जुड़ा रहे, इसके लिए आपको एक्सेलेंट सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब ऐसा थोड़ी है कि अमेज़न से आपने सामान मंगाया, उसके बाद आपका कुछ भी आए, गंदा ईट भेज दे वो और आपको वो रखना पड़ जाएगा, तो क्या आप दोबारा उसको अमेज़न से परचेज करेंगे? नहीं करेंगे। इसके लिए वो सर्विस सपोर्ट उनको देना जरूरी है। अपने कस्टमर्स को जो अमेज़न से परचेज कर रहे हैं, उनके घर में ईट नहीं आनी चाहिए, ये अमेज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो इस चीज के लिए ताकि कस्टमर वापस आए, तो पुअर कस्टमर सर्विस नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। इस चीज को करने के लिए हमें प्रॉपर से उनको अच्छे से सर्विस देनी पड़ती है। इसलिए कोशिश यही रहनी चाहिए कस्टमर को, जब कभी प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आए और वो कंपनी से कांटेक्ट करने की ट्राई करे, तो जल्दी से जल्दी उसको रिस्पॉन्ड मिले, उसकी प्रॉब्लम जल्दी से सोल्व हो जाए, उसको बेस्ट सर्विस दी जानी चाहिए, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करो, उसके हर डाउट या प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो। ये सब सीआरएम का यूज करके फास्टली किया जा सकता है। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, ड्राइव अप सेल्स। अगर कस्टमर वापस आ रहा है तो कोशिश यही होनी चाहिए कि वो सिर्फ सेम प्रोडक्ट ना परचेज करे। अब देखो हमने यहां तक क्या किया, पहले उसको पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट किया, फिर उसको हमने क्या किया, उसको कन्वर्जन की तरफ हम लेके आए, उसको फिर रेगुलर कस्टमर बनाने की कोशिश की। तो अब क्या है, अब वो रेगुलर कस्टमर भी बन गया, बार बार सेम चीज भी ले रहा है, बट अब हम ट्राई करेंगे एक और चीज ले जाए। वो कुछ चीज एक्स लेने आए, हमें उसे वाई भी साथ में दे रहे हैं, उसकी कोशिश करनी चाहिए। बल्कि उसे मतलब इस तरह से एनकरेज करना चाहिए कि वो दूसरे रिलेटेड प्रोडक्ट को भी उस प्रोडक्ट के साथ में ले जाए। ये बिजनेस की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हम सीआरएम सॉफ्टवेयर का यूज करके कस्टमर से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन सेव रखते हैं। जरूरत पड़ने पे उसको ट्रैक कर सकते हैं। पोटेंशियल कस्टमर की इंफॉर्मेशन सेव होने के बाद सीआरएम सेल्स टीम को रिमाइंडर भी देता रहता है कि किसको कॉल करना है और कहाँ मेल करना है, एटसेट्रा। ह्यूमन एरर होने के चांसेस है, इंसान तो भूल जाते हैं ना, हम लोग तो गलतियों के पुतले है ही ऑलरेडी। तो हम क्या है, कोई टीम है वो भूल जाए किसी को मैसेज नहीं किया मैं तो बिजी हो गया था जी मैरिज हो गई थी घर पे, ये हो गया था, वो हो गया था। 100 चीजें आ जाती हैं। इंसान के काम करने के तरीके में दिक्कत हो सकती है, लेकिन टेक्नोलॉजी के काम करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, सीआरएम आपकी हेल्प कर सकता है, आपको रिमाइंडर देगा, इसका सामान खत्म होने वाला है, इसको मैसेज देगा, तो वो कस्टमर के पास भी मैसेज भेज देगा कि हाँ जी डिस्काउंट चल रहा है। तो इस तरह से आप उसके ऑटोमेशन कर सकते हो, उसके अंदर फिक्स चीजें डाल सकते हो सीआरएम में, जो कि आपकी इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है। कस्टमर को टारगेट करने की प्रोसेस हो गई, उसको अपने पास अट्रैक्ट किया, टारगेट किया, रिसर्च वगैरह करने के बाद जो हमने उसको एक डिस्काउंट वगैरह देके कन्वर्ट करने की जो चीजें करी, उसमें वो आपकी हेल्प करेगा। कन्वर्ट करने के बाद आपको रेगुलर कस्टमर बन गया, उसके साथ कुछ और बेचना है तो उसमें वो आपकी हेल्प करेगा। तो सीआरएम इन सब चीजों की में आपकी हेल्प करता है, मेल भेजने में, उसका फीडबैक लेने में कि कस्टमर को वो सर्विसेज कैसी लगी, ताकि आपको पता रहे कि आपके जो एम्प्लॉइज हैं वो उनके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इन सब में वो सीआरएम आपकी हेल्प करेगा, आपको फीडबैक देगा कस्टमर की हाँ जी ये दिक्कत है, तो आप उसको इंप्रूव भी कर सकते हैं अगर आपके कंट्रोल में है वो चीजें। तो गाइज आई होप कि आपको ये कस्टमर रिलेशनशिप की प्रोसेस जो टॉपिक था हमने कवर किया है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, और इसमें जो बेसिक अप्रोच को मैंने आपको समझा दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, वीडियो को लाइक करो यार, व्हाट्सएप में अपने दोस्तों को भी भेजो जो आपकी तरह ही तैयारी कर रहे हैं एग्जाम्स की, जिनको सीआरएम के बारे में जानना उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है, उन सबको शेयर कर दो व्हाट्सएप पे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू। लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड